Hello बच्चों, let's read the question. Question says evaluate the following limits. Limit x tends to pi root 5 plus cos x minus 2 upon pi minus x का होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x tends to a fx upon gx इक्वल होता है लिमिट x tends to a f dash x अपॉन g dash x के कब when f dash x क्या होता है. यहाँ पे f dash x जो है वो fx का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और g dash x जो है gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. और ये इक्वल तब होता है जब f a अपॉन g a इक्वल टू 0.0 है. ये जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है. अगर ये किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म की इक्वल आता है तो ये इक्वल होता है. इसको की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है. यहाँ इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a साइन a माइनस x अपॉन a माइनस x की वैल्यू भी 1 होती है. इस टाइप से, क्योंकि ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0 हो जाएगा. नाउ हमें लिमिट फाइंड करनी है इसकी, तो हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं. लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई अंडर रूट 5 प्लस कॉस x माइनस 2 अपॉन पाई माइनस x का स्क्वायर. नाउ x की वैल्यू अगर हम पाई पुट करते हैं तो क्या होगा कि x की वैल्यू पाई पुट करने पर ये हो जाएगा रूट 5 कॉस पाई कितना होता है -1 माइनस 2 अपॉन पाई माइनस पाई का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा रूट 4 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 0. तो ये हो जाएगा 0.0 के फॉर्म में. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा. हम इसका डेरिवेट कर देते हैं, एल'हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं जो पीछे लिखा है कि कॉन्सेप्ट में. तो इसका ऊपर वाले का डेरिवेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा रूट x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वल होता है 1/2 रूट x. यहाँ रूट इसका क्या हो जाएगा, हम इसको पहले x मान लेते हैं अपन अंदर वाले को. तो हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉस x. और cos x का दोबारा 5 प्लस कॉस x का दोबारा होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसको किया था. तो इंटू 5 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा 5 का 0 cos x का माइनस साइन x माइनस 0 क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा अपॉन में पाई माइनस x का होल स्क्वायर. तो x स्क्वायर क्या होता है 2x. तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस x और पाई माइनस x का दोबारा होगा तो इंटू माइनस 1 बचेगा क्योंकि पाई का 0 और x का माइनस 1 हो जाएगा. इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस 0 है. इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई 1/2 जो है वो कांस्टेंट है. ये वाला 1/2 तो हम बाहर लिख लेते हैं लिमिट से. तो हो जाएगा साइन x अपॉन और ये वाला जो 2 है इसको भी हम बाहर ही लिख लेते हैं या अभी इसको यही लिख लेते हैं अपॉन रूट 5 प्लस कॉस x इंटू पाई माइनस x पाई माइनस x. अब हम जानते हैं साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस x होता है. तो यहाँ पे साइन x पे लिख सकते हैं. तो ये जो 2 है हम इस 2 को बाहर ही लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1/4 लिमिट x टेंड्स टू पाई. ये आएगा साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x इंटू रूट 5 प्लस कॉस x. अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. इस पूरे टर्म की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू पाई पर हमारे सेकंड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. और x की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इक्वल आ जाएगा इक्वल टू 1/4 इंटू इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 क्योंकि cos पाई माइनस 1 होता है. तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू
तो इक्वल आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2, क्योंकि √4 2 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 1/8 के। हमें इस क्वेश्चन में इसकी लिमिट फाइंड करनी थी, सो फाइनल आंसर इज 1/8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।